वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर फैमिली। आपका परिवार पॉलिटेक्निक पंडित, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे, है ना, क्या था हमारा लास्ट लेक्चर? सुपरपोजिशन और, है ना, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइट और साउंड वेव के बारे में, है ना। आज जो हमारा लेक्चर है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो एसएचएम का जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो लास्ट हमारा लेक्चर था, है ना, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि क्या एक्सप्रेशन होता है ना, क्या डेरिवेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना। डियर फ्रेंड्स, उससे पहले सबसे पहले हम जानने आज इंट्रोड्यूस करेंगे ऑसिलेशन को, है ना, कि भाई ऑसिलेशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक हमारे पास क्या है? बॉक्स है, राइट। इवन अगर हम इस बॉक्स को पकड़ करके, ठीक है, इस बॉक्स को होल्ड करके अगर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इधर, राइट, तो इसमें फोर्स क्या होगा? स्टोर होगा। इसमें एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। तो फिर जैसे ही इसको हम यहाँ करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगा। फिर जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा? पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे ही पीछे की तरफ आएगा तो क्या होगा? ये यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। इस डायरेक्शन में आने के दौरान क्या लगता है फ्रेंड्स आपको कि क्या इसकी पोजीशन जो है, जहां से ये मूव किया था मीन पोजीशन, वहां पे आके रुक जाएगा? नहीं, ये क्या होगा? अपने इस डायरेक्शन में इधर मोशन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगेन फिर इस डायरेक्शन में, अगेन फिर इस, और फिर यहाँ के क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा। तो टू एंड फ्रो, है ना, मतलब कहने का क्या मतलब है? मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, है ना, पीछे और आगे, है ना, आगे पीछे जो होता है इन अ रेगुलर रिदमिक, है ना। रेगुलर मतलब कंटिन्यू, है ना, रेगुलरली, और रिदमिक मतलब क्या है? यह एक रिदम, है ना, आगे पीछे एक कंटिन्यू टाइम में, है ना, टाइम इंटरवल में। ये जो आगे पीछे इसका वाइब्रेशन होगा, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। ऐसा ही हमारे स्ट्रिंग में भी होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? इन एसएचएम, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम। जैसा कि हम लोग पेंडुलम जानते हैं, परिचित है ना, अपने लास्ट और इससे पहले जितने भी लेक्चर हुआ है ना, उन सारे लेक्चर में हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा है ना। तो इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या होता है मीन पोजीशन? यह जो है जहां पे आपका पेंडुलम लटका हुआ है, हैंग है ना, फिक्स है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। आफ्टर टाइम टी, है ना, कहने का क्या मतलब है कि आफ्टर टाइम टी के बाद, है ना, वो अपने मीन पोजीशन से क्या है? दूर। जैसे ये पेंडुलम है, राइट, इस पेंडुलम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले आए, राइट, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको यहां से जो पेंडुलम यहां तक आया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, अपने पोजीशन को क्या किया? चेंज किया, है ना। ओके, इन नेक्स्ट मीन पोजीशन क्या होता है, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इज दैट पोजीशन, मीन पोजीशन वह पोजीशन होता है वेयर पेंडुलम बिफोर ऑसिलेशन। यह पेंडुलम जब ऑसिलेट होने से पहले जिस पोजीशन पे स्टेबल है ना, जिस पोजीशन पे रेस्ट में है ना, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ओके, या यह पर जो आपका पेंडुलम है ऑसिलेशन होने के बाद जिस पोजीशन पे आकर रुक जाएगा, रेस्ट, है ना, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, उस पोजीशन क्या क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा, है ना। देखिए इसकी जो डेरिवेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट की, इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप इन चीजों को समझे। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यह हमारा डायग्राम है, राइट। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, सभी को पता है। और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, सभी को पता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट हम कैसे अरेंज करते हैं? जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अगर इस फेस की बात करें, इस फेस में, तो ए क्या है हमारा? जो ए जो है वो क्या है? एक्सट्रीम पे है, राइट। ओके, और जो वाई है, वाई क्या है? जीरो है, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है हमारा? एक्स क्या है? जीरो है, ओके, और वाई क्या है? एक्सट्रीम है ना। ओके, एक्सट्रीम मतलब जैसे कि हमने पेंडुलम के केस में हमने देखा था, है ना, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं?
एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको ए प्लस से इंडिकेट करते हैं और इसको ए माइनस से। एक्सट्रीम कहने का क्या मतलब है, जहां पे हम पेंडुलम को ले जाके डिस्प्लेस किए मैक्सिमम, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करने के लिए पेंडुलम को डिस्प्लेस किए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो हियर अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेम एज यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स एक्सिस में है, ओके, और वाई एक्सिस क्या है आपका, जीरो है। यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो, और वाई एक्सिस माइनस ए, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये जो है, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस एंड दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अगर इस जो रेडियस को अगर हम ए मानते हैं, रेडियस को क्या मानते हैं, ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है ना, राइट। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में ए है ना, और एक्स एक्सिस में जीरो। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स एक्सिस माइनस ए है। ओके, जैसे साइन कन्वेंशन हम लोगों का क्या है, यहाँ पे इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन है, हम सभी को पता है। ओके ओके, सो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी हमारा क्या होगा, ये जो है ये भी क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। ओके, इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, ए, ठीक है। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, इसको हमने पी नाम दिया, क्या नाम दिया, पी, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, इस बात को हम ध्यान देंगे। ओके, इसकी कोऑर्डिनेट को हम ध्यान देंगे। सो इसकी जो कोऑर्डिनेट है, ओके, इसकी जो कोऑर्डिनेट है x है और y है, तो x है ना, ये क्या है, x हुआ, और यह क्या हुआ हमारा, y हुआ, ठीक है, और यह क्या हुआ, a, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने इक्वेशन में, यहाँ ध्यान देंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए, अगर यह जो हमारा ये कवर करेगा, ओके, जो जिस डिस्टेंस को कवर करेगा, तो ये तो हुआ इस पोजीशन से यहाँ तक गया, तो ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे एंगल भी तो कवर कर रहा है, यह एंगल जो कवर कर रहा है, उस एंगल को क्या किस चीज से इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से। जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या होता है, थीटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि हमारा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, 2 पाई, और इसको कवर करने में, उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टी, है ना। तो हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई इक्वल टू टी, है ना। यहाँ जो टी है, यहाँ जो टी है वो कांस्टेंट है ना। टेक अ इक्वल टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से चल के और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, है ना, एक 360, है ना, कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, है ना, एट वन ऑसिलेशन विथआउट एनी रेसिस्टेंस। ऐसा कब होगा, जब कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे इस केस के लिए, जहां पर हमारा जो है एंगल क्या है, थीटा है, तो उस समय हमारा ओमेगा क्या होगा, थीटा अपॉन स्मॉल टी, है ना, क्योंकि थीटा हमारा बहुत छोटा सा है, सो वी टेक स्मॉल टाइम, है ना, स्मॉल टी। तो फिर यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू टी, है ना, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। ओके, इन नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये केस है, जैसे हम सभी को पता है ना, इसका जब थीटा निकालेंगे, है ना, तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, है ना, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और हाइपोटेनस क्या है, ए, है ना, तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन ए, यहाँ ध्यान देंगे, है ना, ये क्या आ जाएगा हमारा, वाई अपॉन ए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसको जब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, है ना। तो y अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, है ना। तो थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ये हमारा जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, एसएचएम में, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जो कंटेंट है उसे हम ध्यान लेंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे एक बार, है ना। अगर हम ध्यान देंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि ये सर्कुलर, है ना, क्योंकि एसएचएम जो होता है इसमें तो कोई सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। जब हम फोकस करते हैं अपने मोशन पे ऑफ पेंडुलम में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा जीरो है, ये हमारा जीरो पोजीशन है, ठीक है, राइट।
ओके, यहाँ पे हमारा पेंडुलम स्टेबल है, रेस्ट में है। इसको जब हम एक्सट्रीम पे ले जाएंगे, इसको हम एक्सट्रीम पर ले जाएंगे, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस ए, है ना। फिर यहाँ से जो ये आएगा अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है, फिर यहाँ से जो मूव करेगा वो माइनस ए, है ना, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, मोस्ट ऑफ द बुक्स टेक y बिकॉज वी कंपेयर विथ y कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट। हमारा जो इक्वेशन है ना, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये y क्यों लिया गया, है ना। अब इस बात को हम दिखाते हैं, ठीक है। अगर इस सर्कल को हम ध्यान से देखें अपने, ठीक है, और इस सर्कल को केवल जो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, जैसे कि आप सबको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो कोऑर्डिनेट जब लेते हैं तो फर्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है, और सेकंड क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो केवल y कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें, ठीक है, तो x एक्सिस में y आपका क्या है, 0 है ना, और y एक्सिस में अगर ध्यान दे तो एक्सट्रीम है ना, जो कि आपका क्या है, रेडियस है। ओके, अगर फिर x एक्सिस में देखो तो 0 है, और फिर क्या है, माइनस से है, ठीक है। दिस इज सेम एज, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, 0 है ना, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम में, राइट। फिर हमारा क्या, एक्सट्रीम प्लस ए में है, देखिए पहले है 0 था y एक्सिस, है ना, फिर एक्सट्रीम क्या था, प्लस ए में, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ से हमारा जो पेंडुलम यहाँ पे आएगा, फिर क्या है, 0, तो फिर हमारा y एक्सिस क्या है, 0 है ना, और उसके बाद फिर हमारा जो है y एक्सिस क्या है, यहाँ पे माइनस ए में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पेंडुलम है यहाँ पे किस चीज में है, माइनस ए में। तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है इसका, माइनस ए, यहाँ पे क्या है, प्लस ए, और यहाँ पे मीन पोजीशन क्या है, 0, है ना। तो y जो एक्सिस है ना, और y आपका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हमारा y कोऑर्डिनेट लेने के पीछे रीजन ये है कि हमारा पेंडुलम का जो साइक्लिक है ना, जो हार्मोनिक मोशन है, इस मोशन को हम इजीली कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अगर हमारा जो यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है p, ओके, जिसको हमने x और y, जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, तो ये हुआ आपका x और ये हुआ आपका y, ओके, और दिस इज द एंगल थीटा, ओके। सो और दिस इज द ए क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, ये देख रहे हैं आपका, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ओके, जो मैक्सिमम आपका क्या है, लेंथ होगा सेंटर से, राइट, ओके। सो हम जो यूज करते हैं, है ना, आपका होल्ड करो, है ना। सो जैसा कि हम देख रहे हैं आपका जो कैलकुलेशन है, y अपॉन a इक्वल टू sin थीटा अपॉन पी वाई एच, आपको पता है sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा जो लास्ट डायग्राम था, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि आपका जो हाइपोटेनस है ना, वो क्या है, a है, और परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है, x है। सो हमारे पास जो है यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, y, है ना, अपॉन a, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a sin थीटा, है ना, और थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ओमेगा टी, है ना, तो थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का इन SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में अक्सर उठता है, क्वेश्चन इज दैट व्हाई ओमेगा इज टेकन इन SHM, क्योंकि आप कहोगे कि सर बिकॉज नो एनी एंगल कवर्ड, है ना, क्योंकि किसी भी एंगल ऐसा, तो हमारा जो पेंडुलम का मोशन है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें तो ऐसा कोई नहीं कि हाँ एंगुलर वेलोसिटी अथवा कोई एंगुलर मोशन छोड़ रहा है ना, तो ओमेगा क्यों लिया गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन हम यूज करते हैं वर्ड फेज को, है ना, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है, राइट, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, राइट, तो हम लोग ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं इसको, पाई अपॉन 2, ओके, क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है, 3 पाई अपॉन 2, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाता है तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, है ना। तो ओमेगा इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मोशन क्या है, 0 है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2। हम अपने किसी भी एक्सट्रीम को मिनिमम कितना लेंगे, 90 डिग्री। अगर एक्सट्रीम हमारा यहाँ पे फिर भी 90, यहाँ पे है फिर भी 90, दिस इज यूज एज एंगल ऑफ कन्वेंस के लिए, ठीक है। तो दिस इज पाई बाई 2, ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन था। फिर सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट करके जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, राइट। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ओके। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो मोशन है ना, हमारा जो
ऑसिलेशन है हमारा पेंडुलम का, तो ये पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, तो इसका जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ पे है, ठीक है, तो आप कहोगे कि 5 सेंटीमीटर है ना, या 5 मीटर, या एक लेंथ आप बताओगे। तो लेंथ में आप ये डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पा रहे कि ये ऑसिलेशन जो है कितने, जैसे फर्स्ट बार ऑसिलेट हुआ, फर्स्ट साइकिल का है, या सेकेंड साइकिल का है, या थर्ड साइकिल का है ना। तो हमारा जो एंगल लेने के पीछे रीजन ये है कि हम ये क्लियर कर पाएंगे, अगर हम बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है ना, अगर बड़ा पेंडुलम है तो 5 मीटर बोलेंगे, या छोटा है तो 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोलेंगे इन π/2। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन की बात हो रही है ना। जब यहाँ बताया जाएगा 3π/2, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है क्या है, माइनस स्ट्रीम का जो है फर्स्ट ऑसिलेशन का माइनस स्ट्रीम है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, और साइकिल क्लियर हो जाएगा, प्रिस्टिंगुस ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि साइकिल कौन सा, फर्स्ट साइकिल है, सेकेंड साइकिल है, या थर्ड साइकिल है ना। तो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पीपीटी में। ओके, तो आइए देखते हैं सर ना। तो इस पीपीटी में क्या बता रहा है, इन एसएचएम वी यूज द वर्ड फेज डिफरेंस, है ना, जैसा कि हमने क्या दिखा था, फेज है ना, जो हमारा ऑसिलेशन था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड है ना, फिर तो ये क्या है, फेज डिफरेंस दिखाता है ना, फेज, बिकॉज इन दिस कंटिन्यूअस साइकिल वी हैव नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस साइकिल जो पेंडुलम का हो रहा है उसमें हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके कि ये जो हमारा जो ऑसिलेशन है ना, अगर डिस्टेंस हम बताते तो हम ये नहीं बता पाएंगे कौन सी साइकिल का है ना। तो एंगल की वजह से हमारा क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारा जो डिस्टेंस है पेंडुलम का फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये किस साइकिल, ये इसका कौन सा साइकिल है ना। अब हम लास्ट अपने पीपीटी लास्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो इसमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, सच एज 5 सेंटीमीटर इन विच ऑसिलेशन, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि 5 सेंटीमीटर है ना, आपका ये जो है कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस, तो आप तो ये नहीं बता पाओगे ना कि किस ऑसिलेशन का, फर्स्ट ऑसिलेशन है, सेकंड ऑसिलेशन है, फर्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल है ना। तो ये क्या करता है, क्लियर करता है, वी क्लियर अबाउट, है ना, एंगल से हम क्या होता है, क्लियर होता है। हाँ, यहाँ फेज क्या होता है, इसका जो फेज होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ना, फिर है ना, तो जो फेज है, तो हर फेज को हम कितना मीन करते हैं, 90 डिग्री। देखिए यहां से अगर यहाँ आया तो ये π/2 है, ये क्या है 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आया तो पाई है ना 180 डिग्री, फिर यहाँ से आया तो 3π/2 है ना, फिर यहाँ से यहाँ गया तो 2π। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो स्ट्रीम है ना, हर स्ट्रीम के बीच का एंगल हम क्या मेजर करेंगे, 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।